विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भारत है। नवीनतम भारत तंबाकू नियंत्रण रिपोर्ट के अनुसार पहले की तुलना में किशोरियों के बीच धूम्रपान स्मोकलेस सिगरेट का चलन 2 गुना बढ़ गया है। इसीलिए योग ज्योति इंडिया ने वृहद स्तर पर मास सेंसिटाइजेशन करने के लिए समस्त स्कूलों में एक साथ स्मोक फ्री फॉर स्मार्ट सिटी कानपुर का संकल्प कराया और इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ ग्रेड मास्टर का खिताब भी प्राप्त कर नशा मुक्ति सेनानियों में एक नया जोश भरने का काम किया। प्रदेश सह संयोजक विकास गौड़ एडवोकेट ने कहा कि कम उम्र में नशे के चलते मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ आत्महत्या की प्रवृत्ति बेकाबू हो रही है। प्रदेश संयोजक एवं राष्ट्रपति शिक्षक पदक विजेता आरसी शर्मा ने कहा कि ज्योति बाबा के नेतृत्व में वर्ष 2024-25 में 50,000 बच्चों को कैंसर के मुख में जाने से रोकने का संकल्प लिया गया है और इस हेतु शीघ्र समस्त स्कूलों में भारतीय संस्कृत से ओतप्रोत अवेयरनेस प्रोग्राम जॉय इन लाइफ किए जाएंगे। अन्य प्रमुख सर्वश्री पवन गुप्ता, एडवोकेट रोहित कुमार, नवीन गुप्ता उपस्थित रहे। संवाददाता अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। अभिमन्यु क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह सेंगर जी, हमारे उनके बगल में प्रचार सचिव योग ज्योति इंडिया नवीन गुप्ता जी और यूपी चैंपियन हेमराज पहलवान जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि सोसाइटी योग ज्योति इंडिया जो पिछले 35 वर्षों से नशा मुक्त भारत अभियान चला रही है, उसको एक बड़ी सफलता 2023 में मिली, जब एक दिन में एक ही समय 9 लाख लोगों को स्मोक फ्री फॉर स्मार्ट सिटी कानपुर के लिए एक संकल्प का आयोजन समस्त कानपुर के स्कूलों में कराया गया। उसमें वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड के स्कूल्स हो, बेसिक स्कूल हो, सभी जगह पर ये संकल्प कराया गया राष्ट्र प्रेयर के बाद, जिसका एक ही अर्थ था, नशा बढ़ेगा तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, क्योंकि नशे का संबंध सीधे पर्यावरण प्रदूषण से है। नशा बढ़ेगा तो बाल बंधुआ मजदूरी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि नशा करने वाला असमय छोड़ करके चला जाएगा तो जो बच्चे छोटे छोटे होंगे उनको जीविकोपार्जन के लिए बाल बंधुआ मजदूरी करनी पड़ेगी, और नशा बढ़ेगा तो पारिवारिक हिंसा बढ़ेगी। अभी पेपरों में अगर आप केवल उठा के देख लो 15 दिनों का एक चैप्टर, तो हर दिन के जो रिपोर्ट्स और जो चीजें निकल करके आ रही हैं वो ये बता रही है कि कैसे और किस तरीके से लोग नशे की अवस्था में अपने परिवार को ही मार रहे हैं। जैसे अब आप ये मान करके चलिए, आज जिस तरीके से एक परिवार का एक मुखिया रात को पहुंचता है, पत्नी कहती है आज फिर पी करके आ गए, इस बात से जोश और गुस्से में आकर के वो पहले पत्नी को बेइंतहा पीटता है, उसके बाद बच्चे बचाने आते हैं उनको बेइंतहा मारता है, और फिर सबको कितनी ब्रूटली गर्दन काट देता है। मतलब इमेजिन करिए कि वो आदमी नशे की अवस्था में मतलब कैसे मानव से दानव बन जाता है और दानव की पराकाष्ठा कर देता है। कैसे वो आदमी जिसके संगत साथ में वो रह रहा है उसका गर्दन काट दे, छोटे छोटे बच्चों की गर्दन काट दे। तो ये एक मैटर नहीं निकल रहा है, सैकड़ों मैटर निकल रहे हैं। हम बुद्धिजीवियों से आह्वान करते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरे घर में जब कोई होगा तब हम निकल करके आएंगे और ज्योति बाबा का साथ देंगे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि नशे का दरिया, नशे का सुनामी इतनी तीव्र गति से आ रहा है कि कोई घर बचेगा नहीं। क्यों? आइसक्रीम में तो नशा, चॉकलेट में तो नशा, केक में तो नशा, हर तरीके से नशे में डालने का प्रयोजन। वो जो आजकल मोमोज आते हैं वो नशा, और नशे की जो तरीके और चीजें हैं वो इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। जंक फूड में बड़ा नशा, भयानक नशा जंक फूड में हो रहा है, और वो बच्चे उसके आदी होते चले जा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों से केवल एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वे अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो आज उनको युद्ध करना पड़ेगा। जिस प्रकार से पंजाब में मैंने 15 साल नहीं 20 साल पहले गुरदासपुर गया था और वहां पर घोषणा करी थी कि अगर आज से और अभी से युद्ध स्तर पर प्रयास नहीं किया
तो पंजाब में नशा मुक्त के सारे प्रयास निष्फल हो जाएंगे। जिस प्रकार से आज पंजाब में नशा मुक्त के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। उसी प्रकार से कल उड़ता पंजाब बना था, अगर आज उड़ता यूपी पिक्चर बने तो लोगों को एहसास हो जाएगा कि यूपी में नशे की क्या स्थितियां हैं। और नशे के रूप अलग अलग हो गए। अब पहले तो नशा लोग कहते थे कि पान मसाला खाता है, शराब पी लेता है या ड्रग्स लेते, लेकिन अब नशे की इतनी वैरायटीज आ गई हैं कि हम और आप, मैं खुद अगर बताना चाहूं तो नहीं बता सकता। कम से कम 300 से 400 प्रकार की वैरायटीज नशे की आ चुकी हैं। अब आप हुक्का बार में चले जाओ, लोग कहते हैं बाबा हुक्का बार में क्या है, वो तो पानी से छन के आता है, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन हुक्का बार में जो वैरायटीज है, अगर आप उन वैरायटीज को देखें तो आप दंग रह जाएंगे। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं समस्त भैया बहनों से, ये सारे लोग जो हैं ये पागल नहीं हैं, ये बस वो इनके अंदर सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का थोड़ा सा अंश आ गया है। जो पागल हैं, दीवाने हैं, फकीर हैं, वो देश के हर सनातनी को बचाना चाहते हैं, देश के हर सनातनी को मजबूत बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से सीमा पर हमारा खड़ा सिपाही गोली खा लेता है, तो हमें अपने देश में, अपने अंदर में जो ये ड्रग्स के सौदागर हमारी नौजवान पीढ़ी को खोखला कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं और हमें एक गुलाम बनाने की दिशा में लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल नेता हैं और उस पावरफुल नेता की शक्ति को कम करने के लिए पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के जो देश हैं वो यहाँ की युवा वर्ग को, युवा शक्ति को डैमेज करने का काम कर रही है। जापान में आज युवा शक्ति केवल 4% है, हमारे देश में आज युवा शक्ति 62% है। तो निश्चित तौर से इस युवा वर्ग को अगर बचाना है तो नशा मुक्त भारत अभियान मां भारती के चरणों की सौगंध लेकर के हर परिवार को चलना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि मेरे घर का तो बच्चा बचा हुआ है, अभी तो शर्मा आंटी के घर का लड़का नसीबाज, तो उससे दूर रहना, लेकिन उसके पास मत जाना, ये कहने से बात नहीं बनने वाली है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से जब कोरोना फैला था तो आप काहे हाथ धो रहे थे? क्यों डॉक्टर के कहने पे पहले पहुंचते हुए? जो डॉक्टर, जो लर्नेड डॉक्टर थे, वो डॉक्टर 3 कमरे के अंदर से बैठ करके पेशेंट से चिल्ला के पूछते थे, बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्या फिर आप आने देना चाहते हैं? क्योंकि नशा बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, दुनिया की ताकतें हमको कमजोर करना चाहती है, फिर कोई नया वायरस आएगा और हजारों हजार लोग फिर इस देश से काल कवलित हो जाएंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे निवेदन करता हूं कि नशे को ना बोलो, जीवन को हाँ बोलो। हमारे देश में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत प्यारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे अच्छे खान पान हैं, उन अच्छे खान पान को अपने जीवन में धारण करें, नशे को अपने जीवन से निकालें।